एक अंधेरी रात, गंगा के किनारे एक सुनसान श्मशान, दूर कहीं से मंत्रों की गूंज, चिता की जलती लपटों के बीच एक छाया जो किसी इंसान की नहीं लगती। कौन हैं ये लोग? क्या सच में ये मुर्दों के साथ रहते हैं? क्या कोई औरत भी ऐसा जीवन जी सकती है? क्या महिला अघोरी वाकई मुर्दा भक्षण करती है? और इनका असली मकसद क्या होता है? आज हम उस दुनिया की सच्चाई जानने वाले हैं जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, मगर शायद जानने की हिम्मत कभी नहीं की होगी। ये कहानी है उन महिला अघोरियों की जो समाज से कटकर श्मशानों में निवास करती हैं। लेकिन क्यों? आखिर एक महिला को क्या मजबूर करता है कि वो इस भयावह जीवन को अपनाती है? भारत में अघोर पंथ एक रहस्यमयी साधना पद्धति मानी जाती है। यह साधना इतनी कठिन और कठोर होती है कि इसे अपनाने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की सभी भावनाओं, वासनाओं और सामाजिक बंधनों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब बात महिला अघोरियों की आती है तो यह विषय और भी पेचीदा हो जाता है। महिला अघोरी वे साध्वियां होती हैं जो संसार के सभी मोह माया और सामाजिक नियमों से मुक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अघोर पंथ को अपनाती हैं। वे मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य मानती हैं और इस सत्य को समझने के लिए श्मशानों में साधना करती हैं। लेकिन समाज में इन्हें लेकर कई तरह की भ्रामक धारणाएं फैली हुई हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कोई भी इंसान आखिर श्मशान में क्यों रहेगा, और वो भी एक महिला? दरअसल अघोर पंथ का मूल सिद्धांत है डर पर विजय। श्मशान वह स्थान है जहां इंसान अपने सबसे बड़े डर, मृत्यु का सामना करता है। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह संसार एक भ्रम है, एक माया। अघोरी इसी सत्य को स्वीकार कर मृत्यु को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। महिला अघोरी भी इसी विचारधारा को अपनाती है। वे मानती हैं कि जब तक मृत्यु का भय मन में रहेगा तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए वे श्मशान में रहती हैं, चिताओं के पास ध्यान करती हैं और खुद को इस संसार से पूरी तरह अलग कर लेती हैं। यही वो सवाल है जिसने अघोरियों को रहस्य और डर का माहौल बना दिया है। कई रिपोर्ट्स अनुसार कुछ अघोरी साधक मुर्दा भक्षण करते हैं, लेकिन क्या महिला अघोरी भी ऐसा करती है? सच्चाई यह है कि अघोर पंथ में मृत्यु का सम्मान किया जाता है। कुछ अघोरी यह मानते हैं कि मुर्दा भक्षण से वे जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि शरीर को केवल एक माध्यम माना जाता है, आत्मा नहीं। लेकिन यह कोई अनिवार्य परंपरा नहीं है। महिला अघोरी भी श्मशान में रहते हुए साधना करती है, लेकिन उनमें से सभी ऐसा नहीं करती। कुछ महिला अघोरी तंत्र मंत्र की उच्च साधिकाएं होती हैं, तो कुछ सिर्फ ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। सोचिए, एक महिला जो आम महिलाओं की तरह नहीं रहती, जो समाज से पूरी तरह कट चुकी होती है, उसका जीवन कैसा होता होगा? महिला अघोरियों का जीवन कठोर तपस्या और आत्मसंयम से भरा होता है। वे साधारण लोगों की तरह घर, परिवार या समाज के नियमों में नहीं बंधती। वे अक्सर श्मशान, जंगलों, पहाड़ों या दूर दराज के इलाकों में रहती हैं। उनकी दिनचर्या में ध्यान, मंत्र जाप, योग और तंत्र साधना शामिल होती है। उनकी वेशभूषा अघोरी पुरुषों की तरह ही होती है। कई बार वे पूरी तरह निर्वस्त्र रहती हैं या फिर राख से अपने शरीर को ढक लेती हैं। वे आमतौर पर किसी के संपर्क में नहीं आती और सिर्फ उन्हीं से मिलती हैं जो अघोर पंथ को समझते हैं या उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। क्या महिला अघोरियों के पास तंत्र मंत्र की शक्तियां होती हैं? अघोर पंथ में तंत्र मंत्र और सिद्धियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कहा जाता है कि कुछ महिला अघोरी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे किसी भी व्यक्ति के भविष्य को देख सकती हैं, उसकी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं और यहां तक कि अलौकिक शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वाराणसी और गंगा किनारे के श्मशानों में कुछ महिला अघोरी ऐसी साधनाएं करती हैं जो आम इंसान की समझ से परे होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि तंत्र मंत्र की शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जिसने इसे पूरी तरह साध लिया हो। पुरुष अघोरियों और महिला अघोरियों में क्या अंतर है? अघोरी चाहे पुरुष हो या महिला, उनका लक्ष्य एक ही होता है, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन समाज में महिला अघोरियों को लेकर ज्यादा रहस्य और डर बना रहता है, क्योंकि बहुत कम महिलाएं इस पथ को अपनाती हैं। महिला अघोरियों की साधना पुरुषों से भी कठिन मानी जाती है, क्योंकि उन्हें सामाजिक बंधनों और शारीरिक चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ता है। वे समाज के दायरे से पूरी तरह बाहर चली जाती हैं और अक्सर साधना स्थलों में ही रहती हैं। क्या अघोरी समाज से पूरी तरह कट जाते हैं? हाँ, अधिकांश अघोरी समाज से पूरी तरह अलग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो साधना के बाद वापस समाज में लौट आते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।
वाराणसी, उज्जैन और गंगा तटों पर कई ऐसे अघोरी मिलेंगे जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए आम लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या सरकार या समाज इनकी गतिविधियों पर नजर रखता है? अघोरियों के बारे में कई कहानियां और अफवाहें फैली हुई हैं, जिनमें कुछ सच्ची होती हैं तो कुछ पूरी तरह झूठ। सरकार ने कई बार इनकी गतिविधियों की जांच की है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये केवल साधना करने वाले साधु ही पाए गए हैं। अघोरियों का असली उद्देश्य क्या होता है? अघोरियों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। वे मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसे अपनाते हैं। वे समाज के बंधनों से मुक्त होकर एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ आत्मा की शुद्धि का मार्ग होता है। तो अब आप सोचिए, क्या अघोरी पंथ सच में उतना डरावना है जितना हम मानते हैं, या फिर यह केवल एक ऐसा मार्ग है जिसे समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती? क्या आप कभी किसी अघोरी से मिले हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और इस रहस्यमयी दुनिया की सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।